नमस्कार किसान भाइयों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गेहूं की खेती के लिए। जो अभी गेहूं लगभग 80 से 90 दिन का हो चुका है और बहुत सारे किसान भाइयों के खेत पर जो बालियां निकलनी शुरू हो गई हैं या फिर बालियां भी थोड़ी थोड़ी बड़ी हो गई हैं। तो उस समय अपने किसान को क्या ध्यान रखना है, किस चीज़ का स्प्रे करना है ताकि अपने अधिक से अधिक उत्पादन हो सके। तो किसान भाइयों, अभी आप एक चीज़ नोट करना कि इस समय इस बार जो सीजन है ये रबी 2024-25 का, उसके अंदर बहुत सारे किसानों ने लेट सोइंग की थी क्योंकि काफ़ी समय बाद सर्दी पड़ना शुरू हुई। अगर टाइम के अकॉर्डिंग देखें तो बुआई का समय हो चुका था, लेकिन सर्दी पड़ना लेट शुरू हुई। तो इस वजह से बहुत सारे किसानों ने लेट सोइंग की और वो पिछते चल रहे हैं। और अब अभी अपन वर्तमान समय में देखें तो टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू हो गया है। दिन के समय ऐसा लग रहा है जैसे गर्मियाँ आ गई हैं या फिर आने ही वाली हैं। तो ऐसे से ये जो कंडीशन है ये इसको बोलते हैं स्ट्रेस स्टेज। इस स्ट्रेस स्टेज में क्या होता है कि गेहूं की फसल पूर्ण रूप से परिपक्व नहीं हो पाती है और पैदावार में काफ़ी कमी आती है। तो क्योंकि टेम्परेचर अभी काफ़ी इंक्रीज हो गया है तो फसल को यूँ लगने लग गया है कि अपने को जल्दी से जल्दी अंतिम अवस्था प्राप्त करके और प्रोडक्शन देके अपने को ख़त्म करना है जीवन काल। तो इस वजह से क्या होता है कि किसान का उत्पादन काफ़ी कम हो जाता है। इससे बचने के लिए अपने को 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली चीज़ है सिंचाई। किसान भाइयों, अभी तापमान काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। अभी लगभग 30-32 डिग्री सेंटीग्रेड या 35 डिग्री सेंटीग्रेड भी दिन के समय में कहीं कहीं तापमान नोट किया जा चुका है। तो अपने को ऐसी अवस्था के अंदर अधिक से अधिक खेत को गीला रखना है। दिन के समय अगर हवा ना चल रही हो तो अपने को सिंचाई की जैसे 2 विधियाँ होती हैं। एक तो क्यारी विधि जिसमें पानी भर के फ्लड इरिगेशन बोलते हैं, और दूसरी है फुहारा सिंचाई। तो अगर आपके फुहारा अवेलेबल हैं तो अपने को फुहारा सिंचाई ज़्यादा प्रिपेयर करनी है, क्योंकि फुहारा सिंचाई से उस खेत का टेम्परेचर वातावरण के टेम्परेचर से 2 से लेकर 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम हो जाता है। तो अपने को वही चाहिए। अपने इस अवस्था के अंदर फसल को कम टेम्परेचर की ज़रूरत है ताकि वो अच्छे से पक सके। तो अगर आपने फ्लड इरिगेशन उपलब्ध हैं तो फ्लड इरिगेशन, और अपने फुहारा इरिगेशन उपलब्ध अवेलेबल है तो अपने को फुहारा इरिगेशन स्प्रिंकलर से सिंचाई करनी है। अब किसान भाइयों अगली बात करेंगे कि अगर जिन किसान भाइयों ने पछेती बुआई की है तो पछेती बुआई वाले किसानों के लिए पकने का समय और कम हो जाता है और इस समय फसल अर्ली राइप स्टेज में हो जाती है, जल्दी पकने की अवस्था में। तो उससे क्या होता है, अपने दाना छोटा बनता है, बालियाँ भी पूर्ण रूप से लंबाई नहीं हो पाती हैं और दाना पिचका हुआ रहता है। इससे क्या प्रोडक्शन कम होता है। जहाँ किसान ये सोच के बुआई करता है कि मेरे 15 बोरी पर बीघा उत्पादन होगा या 16-17 बोरी होगा, वहाँ पर 10-12 बोरी के ऊपर ही वो रुक जाता है। तो इस अवस्था में अपने को क्या करना है कि 2 या 3 चीज़ें मिला के अपने को स्प्रे करना है। पहली चीज़ है NPK 05234। ये आप कोई सी भी कंपनी का ले आओ, अच्छी कंपनी का 05234 NPK लेके आना है। उसके अंदर अपने को ऐड करना है बोरोन, क्योंकि बोरोन से क्या होता है, बोरोन का सीधा इफेक्ट पड़ता है दानों की वृद्धि पे और बालियों की वृद्धि पे। तो बोरोन अपने को 1 ग्राम 1 लीटर पानी के हिसाब से डालना है। अगर आप मशीन से छिड़क रहे हैं, टंकी वाली मशीन से, तो 15-16 लीटर की टंकी आती है, उसके अंदर अपने को 15-16 ग्राम ही अपने को बोरोन डालना है। उसी के अंदर अपने को NPK डालना है 15 से 20 ग्राम प्रति टंकी। और अगर आपके किसान भाइयों, आप देखना आपकी फसल के अंदर इस समय तापमान में वृद्धि के कारण येलो रस्ट, जिसको पीला रतुआ भी बोलते हैं, कि या किसी भी प्रकार की रस्ट का प्रकोप इस समय अधिक से अधिक देखा जाता है, क्योंकि रात के समय तापमान कम रहता है और दिन के समय ज़्यादा रहता है। तो ये एक फंगल डिजीज़ है, फंगल का इन्फेक्शन इस समय ज़्यादा होता है। तो अपने को अगर येलो रस्ट अगर अपने प्रभावित दिख रही हैं तो अपने को उसी टंकी के अंदर टेबुकोनाजोल 25% इसी वाला आता है, उसका भी अपने को ऐड करना है। दुकानदार की सलाह के अनुसार उसकी मात्रा रखनी है, क्योंकि अलग अलग कंपनियों की अलग अलग मात्रा प्रिफेयर होती हैं। तो अपने को इन तीनों चीज़ों को अपने को ऐड करके इस समय स्प्रे करना है। उससे क्या होगा कि ये जो येलो रस्ट है, इससे अपनी पैदावार के अंदर लगभग 30 से लेकर 40% तक गिरावट आराम से हो जाती है। तो इस नुकसान से बचने के लिए इस अवस्था पे अपने को इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है। इस चीज़ का अपने को पता कैसे लगाएं किसान भाइयों, पीला पत्ता जो होता है उस, अगर आपके खेत में फसल में पत्तियां पीली हो रही हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि अपने को येलो रस्ट है वहाँ पे।
आप अपने खेत में घूमना, चारों तरफ घूमना, कोनों पे घूमना और खेत के अंदर भी घूमना, और अगर कोई पीली पत्ती है, पीला रंग है उस पर, तो उस पत्ती को तोड़ना है अपने को। और अपने को जैसे ये मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ आपको, ये जैसे पत्ती है, अब इस पत्ती को अपने को यहाँ कॉर्नर से पकड़ना है और इसको यहाँ से ऐसे खींचते हुए अपने को यहाँ तक लाना है। अगर अपने यहाँ पर अपने पीला पीला अगर रंग कुछ अपने दिखाई देता है तो समझ लेना वो येलो रस्ट है। अगर कोई नेचुरली पीला पड़ रहा होगा तो अपने हाथों पे कलर नहीं आएगा, लेकिन अगर रस्ट का प्रकोप होगा तो अपने उस ऐसे करने से अपने के हाथों के ऊपर पीला रंग आ जाएगा। तो ये तीनों चीज़ों का अपने को इस समय स्प्रे जरूर करना है। और दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई कि अपने को अधिक से अधिक खेत के अंदर नमी रखनी है, बिल्कुल सूखने नहीं देना है खेत को, सिंचाई में अपने को कमी नहीं रखनी है। इसके अलावा इस समय हवाएं भी चल रही हैं किसान भाइयों, तो अपने को इस चीज़ का ध्यान रखना है कि रात के समय अगर सिंचाई हो सके, शाम के समय अगर अपने लाइट बिजली की अगर आपूर्ति हो तो शाम के समय सिंचाई करनी, क्योंकि आपने देखा होगा रात के समय हवाएं नहीं चलती हैं और रात के समय अपन सिंचाई करते हैं तो सुबह तक वापस ज़मीन थोड़ी टाइट हो जाती है। और अगर दिन में हवा भी चली तो अपनी फसल नीचे नहीं गिरेगी, अपने ज़मीन पे नहीं वो टच होगी, क्योंकि अगर ज़मीन पे अगर अपनी फसल गिर जाती हैं तो सीधा 30 से लेकर 40% उत्पादन कम हो जाता है। और इस समय बालियों में भी वजन रहता है, क्योंकि बालियों में वजन रहने की वजह से अगर हवा चली और वो गिर गई तो वो वापस उठ नहीं पाएगी, फिर प्रकाश संश्लेषण आदि क्रियाएं उतनी प्रॉपर वे में नहीं हो पाएगी जितनी होनी चाहिए, इसलिए अपना उत्पादन कम हो जाएगा। अगर किसी किसान के बालियां आए हुए भी 15 दिन हो गए और बालियां भूरी भूरी पड़ने लग गई हैं, पूर्ण रूप से विकसित हो गई हैं, वो किसान क्या करें, तो वो किसान NPK 0050 लाना है और उसको अपने को टंकी में मिला के स्प्रे करना है। और इस अवस्था के ऊपर अगर बोरोन नहीं दिया है किसान ने तो 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से 1 लीटर में 1 ग्राम बोरोन वो भी ऐड कर सकता है। और पहले अगर येलो रस्ट का अपने उपचार नहीं किया है तो उसका भी अपने को येलो रस्ट के लिए टेबुकोनाजोल 25% EC वो भी अपन ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा अपने को डालना है पोटास जो म्यूरेट ऑफ पोटास आता है वो अपने को पादप को स्ट्रे, ये जो 3-4 चीज़ें हैं ये स्ट्रेस से बचाती हैं, फसल को यूँ लगेगा नहीं कि अपने को जल्दी पकना है। और टेम्परेचर की कमी, टेम्परेचर की अधिकता से जो स्ट्रेस आता है वो अपने को फसल उस स्ट्रेस से बचेगी, इससे अपने प्रोडक्शन में कमी नहीं आएगी। ये 3-4 चीज़ें कोई बहुत ज़्यादा महंगी नहीं आती किसान भाइयों, इस चीज़ को आपको अवश्य अप्लाई करना चाहिए। और खेती बाड़ी से संबंधित कोई आपके अगर कोई डाउट हो तो इस वीडियो में कमेंट सेक्शन में जाएं और कमेंट कीजिए। डॉक्टर ग्रीन एग्रीकल्चर के साथ बने रहिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक गेहूं उत्पादक किसानों के पास शेयर कीजिए ताकि वो भी अपनी फसल में अधिक से अधिक उत्पादन ले सकें। धन्यवाद।